नमस्कार प्यारे बच्चों। 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे पद्यविधा। 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे कविता, और कविताओं में हमने पहली कविता पढ़ने के बाद दूसरी कविता में हम आ रहे थे। और दूसरी जो हमारी कविता थी उसका नाम था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और ये हम पढ़ रहे थे रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयाँ और दोहे पढ़ रहे थे। और इन चौपाइयों और दोहों का हम आपको अर्थ बता रहे थे, समझा रहे थे। बीच बीच में जो भी महत्वपूर्ण जरूरी प्रश्न आ रहे थे उनसे अवगत करवा रहे थे। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत आसान कविता है। यदि आपने एक बार भी इसको ध्यानपूर्वक एकाग्रचित मन से इसको पढ़ लिया, सुन लिया, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। ये ज़्यादा मुश्किल और कठिन कार्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम जैसे कि आ रहे थे, हमने आपको कल समझाया था। पहले वीडियो में हमने यहाँ पर आपको समझा दिया था। देखिए कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि परशुराम जी ने कहा कि मेरा फरसा घोर आवाज करता है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तब यहाँ से कह रहे थे कि लक्ष्मण ने हंस करके कोमल वाणी में, ये हमने आपको पढ़ा दिया था, आप तो बहुत बड़े मुनि योद्धा हैं, बार बार मेरे को कुलाड़ा दिखा रहे हो, चाह रहे हो अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना। यहाँ पर कोई कुम्मड़ बतिया फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली देखते ही गिर जाए। देख तुम्हारा ये जो कुल्हाड़ा और ये ऋषियों जैसा वेश देख करके मैंने जो अभिमान के साथ कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने तो आपको भृगु की संतान समझ करके आपके यज्ञोपवीत को देख करके जो कुछ कह दिया था, तो अपने गुस्से को रोकना। यहाँ पर हमारा जो प्रताप, वैसे हम क्षत्रिय कुल से जो हैं, सूर्यवंशी, सूर्य देवता ब्राह्मण और हरिजन जो हरि के भक्त हैं, उन पर कभी हम हथियार नहीं चलाते, क्योंकि इन पर यदि हथियार चलाते हैं तो यदि इनसे हार जाते हैं तो अपयश फैलता है, और यदि इसको हरा देते हैं तो पाप लगता है। यदि आप मुझे ऐसा करेंगे तो मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा। वैसे भी आपके जो कोटि करोड़ों बाणों के समान एक एक वचन है, और आप जो है व्यर्थ में इस प्रकार की वेशभूषा धारण कर रखी है। यहाँ पर आ गए थे हम प्यारे बच्चों, यहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे। मैंने जो विलोकी कई बार आ चुका है शब्द, विलोकी मैंने देखना, जो मैंने देखा अनुचित कहेऊ क्षम हूँ महामुनि धीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो मैंने देख करके अनुचित कह दिया हो, गलत कह दिया हो, तो हे धैर्यशाली महामुनि मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, जब ये बात रोष के साथ, गुस्से के साथ, भृगुवंश की मणि कौन? परशुराम। भृगुवंश की जो मणि थी परशुराम ने ये बात सुनी, बोले गिरा गंभीर, अपनी गिरामिनी वाणी होता है, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले यहाँ पर आगे बताएंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न जैसे कि लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय किस चतुराई से दिया, जैसे प्रश्न बन जाता है, किस चतुराई से दिया है, किस प्रकार से दिया है। तो जैसे कि प्रश्न है कि लक्ष्मण ने चतुराई पूर्वक परशुराम को अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा है कि मुनिवर, आप स्वयं बहुत बड़े योद्धा समझते हैं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो ऊपर हमने बताया था, पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, फूकी पहाड़ों। किंतु इस सभा में यहाँ कुम्बड़ी बत्तिया फल के समान कोई नहीं है जो तर्जनी देखते ही गिर जाए, मर जाए, समाप्त हो जाए। ये ऐसा लक्ष्मण ने कहा था। जैसे दूसरा प्रश्न है, रघुकुल की परंपरा की क्या विशेषता बताई गई है। प्यारे बच्चों देखो, रघुकुल, श्री रामचंद्र जी किस कुल से थे? रघुकुल। सूर देवता ब्राह्मण हरिजन हमारा जो कुल होता है, हमारा जो सूर्य वंश है, हम इस पर रघुकुल कभी भी हथियार नहीं चलाते हैं। हम इन पर कभी हथियार, हम इनके सामने वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। यदि इनके सामने वीरता का प्रदर्शन करेंगे, यदि हार जाते हैं तो अपयश फैलता है, और इनको मार देते हैं तो पाप बनता है। इस प्रकार से
और इसके बाद में जैसे एक प्रश्न और है, कुम्भड़बत्तियां से क्या अभिप्राय है। कुम्भड़बत्तियां हमने बताया, इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बनते हैं। कुम्भड़बत्तियां से क्या अभिप्राय है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको समझाया था कुम्भड़बत्तियां काशी फल या एक बहुत सीताफल के से बहुत छोटे से होते हैं, बताया है। उसको सब बहुत, उसके सामने बहुत कमजोर निर्बल व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है ये सब। और अगला जैसे प्रश्न है, और भी जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे प्रश्न है आपके लिए, लक्ष्मण द्वारा परशुराम की गर्व भरी बातों का उपहास, उपहास यानी मजाक उड़ाने का कारण क्या था। उपहास, लक्ष्मण द्वारा परशुराम का गर्व भरी बातों का उपहास उड़ाने का कारण यह था कि परशुराम अति क्रोधित होकर वाणी पर नियंत्रण खोते जा रहे थे और बार बार फरसा दिखाकर उन्हें डराना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि आप तो फूंक से ही विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं, आपकी इन बातों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस तरह से। इसके बाद में जैसे प्रश्न है, या कुम्भड़बत्तिया कोई न जे तर्जनी देख मर जाए कहकर लक्ष्मण ने अपनी कौन सी विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने बार बार ये बात जब कही तो अपनी जो है ना, छूने मात्र से मुरझाने वाला यहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ बहुत मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, ये बात की ओर इशारा किया है अपने ऊपर। और इसके बाद में जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि लक्ष्मण ने अभिमान पूर्वक अपनी बात कहने का क्या कारण बताया होगा। जैसे प्रश्न नया बनता है अभिमान पूर्वक, तो उसने लक्ष्मण ने अभिमान पूर्वक अपनी बात कहने का एक कारण ये बताया कि मैंने आपको धनुष बाण व फरसा धारण किए हुए महायोद्धा समझकर आपको ऐसी बात कह दी है, अगर मुझे आपको ठेस लगी हो तो मुझे क्षमा करना। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। इस प्रकार इस पैरे के हमने प्रश्न देखे, जो हमने तीसरा पैरा पढ़ा है। चौथा पैरा एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ से हमने लास्ट में, अंत में, यहाँ पर हमने जो है लक्ष्मण को बोलते हुए छोड़ा था। लक्ष्मण बोल रहे थे, छम हूँ महामुनि धीर, सुनी सरोस, रोष के साथ, गुस्से के साथ ये जब बात सुनी तो गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहूँ मंद ये बालक, कौशिक सुनो यह मंद बुद्धि का बालक। कौशिक विश्वामित्र, परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह तो मंद बुद्धि का बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये कुटिल है, शरारती है, काल के वश में होकर अपने आप को घोल रहा है। कुटिल अनुप्रास अलंकार है। ये कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये शरारती बच्चा अपने आप को काल के वश में होकर के घोल रहा है। यह भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश का कलंकित चंद्रमा है। सूर्य वंश रूपी कलंकित चंद्रमा है। रूपक अलंकार का उदाहरण है। देखो, भानुमिनी सूर्य, भानुवंश सूर्य वंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंकित, राकेश चंद्रमा को कहते हैं। यह सूर्य वंश रूपी कलंकित, यह सूर्य वंश का कलंकित चंद्रमा है। निपट है, शरारती है, निरंकुशु है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, अबुद्धू है, बिना बुद्धि का है, असंकु, शर्म रहित, शंका रहित है यह। फिर से देखिए, निपट, शरारती, निरंकुशु, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बिना बुद्धि का है, और असंकु, शंका रहित है। काल कवलु होय क्षण माई, ये काल का ग्रास क्षण मात्र में हो जाएगा। काल कवलु होय क्षण माई, ये काल का ग्रास क्षण मात्र में हो जाएगा। कहो पुकार खोर मोई नाई, फिर आप मुझे पुकार करके मत कहना। तुम हट कहूं जो चाहूं उबारा, तुम चाहो तो इस हट्टी को उबार सकते हो, बचा सकते हो, इस जिद्दी को बचा सकते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, कहो इसको हमारे प्रताप, प्रसिद्धि, बल और गुस्से के बारे में। परशुराम जी ने कहा, इसे सभा बताइए कि ये हमारा प्रताप कैसा है, बल कैसा है, गुस्सा कैसा है। लखन कई मुनि सुझ तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि आपका सुयस, तुम ही अछत को उबर नहीं पा रहा, तुम ही उसका वर्णन कर रहे हो। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहु वर्णी, बार बार अनेक ढंग से उसका वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोष तय कुछ
पुनि कुछ कहो। यदि फिर भी संतोष नहीं है, फिर भी आपको कुछ शांति नहीं मिल रही है, तो और कुछ कह लो। जनरिस रो की उत्प्रेक्षा अलंकार, जनरिस रो की दुस्सह दुख सहो। इस तरह से गुस्से को रोकने का, दुख का दुस्साहस, दुख का दुस्साहस मत करना। यानी कि व्यंग है ये, गुस्से के रोकने के दुख का दुस्साहस मत करना। वीर व्रते तुम धीर अछोबा, वीर व्रत को धारण करने वाले, वीर व्रत को धारण करने वाले तुम धीर धैर्यशाली अछोभनीय पुरुष हो। यानी कि वीर व्रत को धारण करने वाले तुम जो है गुस्से रहित हो। गाली देत न पावत शोभा, आपके द्वारा इस तरह से गाली देते हुए शोभा नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों देखो, उसके व्यंग, उसके ऊपर व्यंग कस रहा है, उसको गुस्सा रही, उसको कहता है कि आप जो है ना गुस्से रहित हो, आप इस तरह से हो, और वो कह रहा है कि मैं गुस्से से भरा हुआ हूँ। तो ये व्यंग करके उसके गुस्से को, परशुराम जी के गुस्से को लक्ष्मण प्रचंड तीव्र कर रहा है। फिर से देखिए एक बार चौपाई को। विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि का बालक है, ये शरारती है, अपने आप को काल के वश में होकर के घोल रहा है। ये सूर्य वंश के लिए कलंकित चंद्रमा है, ये अपने आप को शरारती है, इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, ये बिना बुद्धि का है, ये संकारहित है, ये काल का ग्रास क्षण मात्र में हो जाएगा, फिर मुझे पुकार करके मत कहना। तुम चाहो तो इस हट्टी को बचा सकते हो, उबार सकते हो, इसको हमारे प्रताप, बल, शक्ति, ताकत के बारे में कहो। लक्ष्मण ने कहा कि आपके सुयश के बारे में तुम ही उसका वर्णन कर रहे हो, अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई करते हो। वीर योद्धा कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बार बार उसका अनेक ढंग से वर्णन किए जा रहे हो। नहीं संतोष तो कुछ पुनि कुछ कहो। यदि आपको इस तरह से कुछ संतोष, शांति नहीं मिल रही है इन बातों से भी इस प्रकार से, तो इस तरह से गुस्से को रोकने का दुस्साहस मत करना। आप तो वीर व्रत को धारण करने वाले, आप गुस्से रहित व्यक्ति हो, आप तो इस तरह से गाली देते हुए शोभा नहीं पाया जाता है। और इसके बाद में प्यारे बच्चों दोहा आता है। देखो दोहा है, ये दोहा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावई आपू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में इसका आशय स्पष्ट करना आ चुका है। देखिए ध्यानपूर्वक, बड़ा आसान है कि लक्ष्मण ने कहा सूरवीर समर में, युद्ध क्षेत्र में अपनी तारीफ कभी भी नहीं बताते हैं। सूरवीर समर में, लड़ाई के क्षेत्र में, कहीं न जनावे आप, अपनी तारीफ या प्रशंसा कभी नहीं करते हैं जो सूरवीर होते हैं। विद्यमान रन पाइए, जब रण क्षेत्र में विद्यमान खड़ा है तो रिपुकायर कथी प्रतापु, शत्रु के सामने, दुश्मन के सामने कायर ही अपने प्रताप का वर्णन करता है। सूरवीर लड़ाई के क्षेत्र में कभी भी अपनी तारीफ नहीं करते। फिर से देखिए एक बार अर्थ को। सूरवीर, लक्ष्मण ने कहा कि हे परशुराम, सूरवीर जो होते हैं वे कभी भी अपनी तारीफ, प्रशंसा नहीं करते युद्ध क्षेत्र में। जब युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने खड़े हैं तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन ताकतवर है। इस तरह से अपनी प्रशंसा करना तो कायर व्यक्तियों का काम होता है। कायर ही सदा अपने बल और ताकत का एहसास दूसरों को कराते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में अपने आप ही पता चल जाता है, आवाज़ से या बोली से कभी भी ये नहीं जताया जाता कि आप ताकतवर हैं। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। इसके प्रश्न भी बनते हैं बहुत सारे, कौशिक विश्वामित्र के जो इसके प्रश्न हैं। तो एक बार मैं आपको प्रश्न के रूप में बोल देता हूँ कि प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम को ही उनका अपना यश बखानने का समर्थ क्यों मानते हैं? या उन्होंने परशुराम के किन गुणों की ओर संकेत किया है, किन गुणों की ओर संकेत किया है, प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, नहीं संतोष पुनि कुछ कहूँ, इसमें आप अपने प्रश्न के आंसर ढूंढ के देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से लक्ष्मण का कौन सा कथन सर्वाधिक व्यंग्यपूर्ण है? कौन सा कथन सर्वाधिक
व्यंग्यपूर्ण है। तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस तरह से व्यंग्यपूर्ण जैसे ये रहा, नहीं संतोष तो पुनिकच को ये रहा। इसके बाद में है, इसको सही से खोल करके आपको समझाना जैसे मैंने समझाया। इस प्रकार से काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम की किस यश की बात कर रहा है, किस प्रसिद्धि की बात कर रहा है। देखो किस प्रसिद्धि की बात कर रहा है, यानी कि अपने, जैसे कि पहले वाले पैरे में बताया था कि मैंने अपने भुजाओं के बल से उसको सहस्त्रबाहु की भुजाओं काट डाला था। और धीर अछोबा, ये गाली देत न पावत शोभा, जैसे ये बताया है। तो इसका जो से आंसर बनता है कि भाई परशुराम ने अब विश्वामित्र क्रोधित होकर उद्दंड मूर्ख और शंका रहित बताते विश्वामित्र से कहते हैं कि अरे मेरे बल प्रताप के बारे में इसको बताओ, इसको पता नहीं है। ये सब बातें इस तरह से वीर व्रत को धारण करने वाला मैं धीर धैर्यशाली अछूबनी पुरुष आपके द्वारा गाली देते हुए शोभा नहीं पाता लक्ष्मण ने ऐसा कहा। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में एक व्याख्या हम अगले इसकी ओर करते हैं आपके लिए। उसके लिए तुम तो काल हाक जनु लावा, तुम तो काल हाक जनु लावा, तुम तो काल को हाक करके मानो बुला रहे हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, बार बार मोई लागी बुलावा, बार बार उसको मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब ये बात लक्ष्मण के कठोर वचन सुने, परशु सुधार दरेव कर घोरा, परशु को सीधा करके घोर आवाज की परशुराम ने। अब जन दे दोष मोई लोग, अब ये बैठे हुए लोग मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बज्जो, ये कटु बोलने वाला बच्चा वध के योग्य है। ये गलत बोलने वाला बालक, अशुद्ध बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। बालक समझ करके मैंने इसको कई बार बचाया, बाल बिलो की बालक देख करके मैंने इसे कई बार बचाया। अब ये मर निहार बासा चाहिए, तो वास्तव में अब तो मरने के लायक है। कौशिक का क्षमी अपराध, कौशिक विश्वामित्र ने कहा इसके अपराध को क्षमा करो। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालक के गुण दोषों को साधु लोग कभी गणना नहीं करते हैं। खर कुठार में अकुरन कोई, मैं कुलाड़ा और तलवार को धारण करने वाला, मैं करुणा रहित क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, ओ मेरे सामने, मेरे गुरु का अपराधी जब मेरे सामने हो तो मैं उसको उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, और मेरे सवालों का, प्रश्नों का जवाब देने वाले को मैं मारे बगैर नहीं छोड़ता हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, ये कौशिक ही विश्वामित्र, केवल आपके शीतल स्वभाव के कारण। न तो ये काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यहाँ पर कठोर कुलाड़े से काट कर गुरु के ऋण से उऋण थोड़ी सी ही मेहनत में हो जाता, थोड़ी सी ही मेहनत में हो जाता। मैं गुरु के ऋण से उऋण, मैं थोड़ी सी ही मेहनत में ये काम कर देता, इसको मार देता। यहाँ तक हमने पढ़ाया है प्यारे बच्चों। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ाएंगे और इसकी व्याख्या और प्रश्न कराएंगे, समझाएंगे आपको। ये कविता अगले वीडियो में हम पूरी कर देंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछली जो आपके लिए जो कविता है उसके प्रश्नों को लिख लें, समझ लें, याद कर लें, बहुत ज़रूरी है। पहले लेखक कवि का नाम, पाठ का, कविता का नाम, फिर उसके बाद में कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर और कविता का उद्देश्य अवश्य लिखें। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए सुंदर सुंदर लिखाई में कार्य करें प्यारे बच्चों, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगले वीडियो आने तक के लिए आपको नमस्कार।